लेकिन प्रोमेथियस शिप से एक और आदमी चुपके से उनके जहाज में घुस जाता है। उसके हाथ में भी वही हरा कीड़ा था जिसे फॉलो करते हुए मोरा उस लड़के तक पहुंची थी। ये आदमी जाकर मोरा के बगल वाले केबिन में रुकता है। जिस लड़के को प्रोमेथियस जहाज से लाया गया है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मोरा को दी जाती है। अगले दिन वह आदमी कहता है कि उसका नाम डैनियल है। मोरा उसे नहीं जानती, लेकिन उस आदमी के बर्ताव से ऐसा लगता है जैसे वह मोरा को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसके बाद मोरा अपने केबिन में वापस आती है। वहाँ वह देखती है कि वह लड़का बैठा है। वह गौर करती है कि लड़के की गर्दन के पास एक उल्टे पिरामिड का निशान है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उसने अपने भाई की चिट्ठी में देखा था, जिसके साथ उसने न्यूयॉर्क का टिकट भेजा था। मोरा तब लड़के से उस पिरामिड के बारे में बहुत कुछ पूछती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं कहता। असल में वह किसी से भी बात नहीं करता। इंजन रूम में एलेक्स सबको बताता है कि प्रोमेथियस में किसी इंसान का निशान नहीं है। वहाँ के वर्कर्स को लगता है कि शायद सब लोगों के गायब होने के पीछे उस लड़के का हाथ है। शायद वह लड़का वेयरवुल्फ है। तभी आइक आकर एलेक्स से पूछता है कि उनके शिप में अब कितना कोयला बचा है। इसके बाद वह मोरा के पास जाकर डिस्कस करता है कि अगर प्रोमेथियस में कोई दूसरा पैसेंजर नहीं था तो उन्हें सिग्नल किसने भेजा था। ये सब सोचते वक्त अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज के पीछे नीचे जाता है। क्रेस्टर की बहन ग्रेटा अमेरिका जाने के बाद डॉक्टर बनना चाहती है। ग्रेटा के वहाँ से जाते ही फर्स्ट क्लास से एंजेल उसे अपना सिगरेट केस गिफ्ट करता है। इससे पहले कि क्रेस्टर कुछ समझ पाता, वहाँ उसकी बड़ी बहन टोप आ जाती है और कहती है कि वह अपना बर्ताव न बदले। इधर जे लूसियन के रूम में जाता है, जहाँ वह कुछ चीजें चेक करके एक मेडल टेबल पर रख देता है। कीली के आने की आवाज सुनकर वह बिस्तर के नीचे छिप जाता है। फिर कीली उस मेडल को दराज के अंदर रखकर वॉशरूम चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर जेरोम वहाँ से भाग निकलता है। इधर कैप्टन उस आवाज का पीछा करते करते एक कमरे में पहुंचता है, जहाँ उसे अपनी पूरी फैमिली दिखाई देती। वह अपनी बड़ी बेटी को गले लगाता है, लेकिन तभी पूरे कमरे में आग लग जाती है। तभी वह एक दूसरी जगह पहुंचता है, जहाँ उसे वही हरा कीड़ा दिखता है जो उसने प्रोमेथियस में देखा था। कीड़े का पीछा करते करते वह एक टनल में घुस जाता है, जो टनल सीधे उसके बेड के नीचे जाकर खत्म होती है। अपने बेड के नीचे सीक्रेट टनल देखकर वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है। टनल के दरवाजे पर ट्रायंगल और लाइनों वाला एक निशान था। ये वही निशान है जो पूरे जहाज में है, कंपनी के लोगों में भी है, उस लड़के के गले पर भी है और मोरा के भाई की चिट्ठी में भी था। यहाँ तक कि कीली के कान के झुमकों में भी यही निशान है। इस निशान का मतलब क्या है यह हमें बाद में पता चलेगा। कैप्टन सीधा मोरा के रूम में आकर उस लड़के को जोर से पकड़ लेता है और उससे प्रोमेथियस शिप के बारे में पूछता है। आइक का यह बर्ताव देखकर मोरा उसे रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वह अभी ठीक से सोच नहीं पा रहा है और उसे आराम की जरूरत है। इधर शिप के लोग जेरोम को पकड़ लेते हैं और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनियल को देखा जाता है कि वह अपने पास मौजूद हरे बीटल को लोअर क्लास में छोड़ देता है और उसकी मदद से वह ग्रेटा को ऊपर ले आता है। डैनियल पहले से ही उससे माफी मांगता है, शायद वह ग्रेटा को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। इसी के साथ जहाज के सारे कंपास जो रास्ता दिखाने में मदद करते हैं खराब हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन फिर से सबके सामने ऐलान करता है कि वे प्रोमेथियस जहाज को अपने शिप से बांधकर वापस यूरोप ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर सभी पैसेंजर्स का पारा चढ़ जाता है। मिसेस विल्सन कहती हैं कि ज्यादातर पैसेंजर्स चाहते हैं कि आप न्यूयॉर्क की यात्रा जारी रखें। इधर शिप के कुछ सदस्य चाहते हैं कि वे कैप्टन के खिलाफ जाकर उस डरावने प्रोमेथियस जहाज को डुबो दें और जहाज के एक सदस्य सेबेस्टियन को कोई गुपचुप तरीके से ट्रायंगल सिंबल वाले कुछ मैसेज भेज रहा है। इसी बीच कैप्टन को जहाज पर ग्रेटा की लाश मिलती है। उसे लगता है कि इस मौत के पीछे की वजह प्रोमेथियस है। उन्हें समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे कोई गहरा रहस्य है, इसलिए